अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जो इंट्रो और हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। तो आप लोगों को बुक मिल गई होगी, रिकमेंडेड बुक मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आप लोगों जो हमने पहले पढ़ ली है वो भी आपको उसके फर्स्ट चैप्टर में से मिल जाएंगे। तो आज जो हमने पढ़ना है, एक तो क्लासिफिकेशन, ये 2 टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी। हम इंट्रो तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये इसके इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में से आप वो आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेटवर्क टाइप्स, इंटरनेट, ईमेल, ये आज हम देखते हैं, ठीक है। ये बुक है आप लोगों की, वही जो मैंने आप लोगों को शेयर की थी। ये पेज नंबर देख लें, इसका 9 है पेज नंबर और चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा जी, कंप्यूटर का तो हमने इंट्रो पढ़ लिया था। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ चलें तो सबसे पहले इसकी एडवांटेज की तरफ आते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? स्पीड। देखें, अब अगर एक कैलकुलेशन है, एक ह्यूमन को मैं कह रही हूँ कि उसने मैथ के कुछ 5-7 फार्मूला लगा के कोई उसने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन हो सकता है वो उसके ऊपर कोई 2-3 मिनट ले उसको सॉल्व करने में। लेकिन अगर कंप्यूटर को हम यूज़ करें तो उसकी स्पीड नैनो सेकंड से भी कम होगी, मतलब इतनी जल्दी वो आपको उसका सल्यूशन दे देगा। सेकंड नंबर पे है इसकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या आता है कि आपका सिस्टम या अगर जो भी कंप्यूटर है वो कह लें रिलायबल है, मतलब वो बहुत ही कम ब्रेक या फेल होगा। ये नहीं है कि आपने अगर आज ऑन किया है तो वो बार बार आपको फेल हो रहा है या आपका सॉफ्टवेयर बार बार फेल हो रहा है, मतलब बहुत शाज़ो नादर ही ऐसा होगा कि जब आपका सिस्टम फेल हो। कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट वे में सारा अपना काम कह लेंगे परफॉर्म करता है। जिस तरह मैं कह रही हूँ कि एक मैंने इंस्ट्रक्शन उसे दी है कि उसने टेबल 2 का मुझे क्रिएट करके देना है। ये नहीं है कि उसने फर्स्ट टाइम टेबल मुझे बिल्कुल करेक्ट दिया है, एक्यूरेट दिया है, सेकंड टाइम मैं उससे 2 का टेबल मांग रही हूँ तो दोबारा जो है वो मुझे गलत दे रहा है। बल्कि एक ही चीज़ को अगर वो बार बार परफॉर्म करेगा तो उसका सेम ही रिजल्ट देगा मुझे, मतलब उसके रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सेम होगा। अच्छा, उसके बाद स्टोरेज प्रोवाइड करता है, आप सिस्टम के अंदर अपनी मेमोरी आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप क्या अपना डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का एक वे है, कंप्यूटर के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज की बात करें, हेल्थ रिस्क, आइज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा कह लें कि ठीक नहीं है। इसी तरह आपकी बैक कमर के लिए भी, जब हम ज़्यादा देर सिस्टम को बैठ के यूज़ करते हैं तो ये हमारी क्या हेल्थ के ऊपर भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। हेल्थ रिस्क। उसके बाद नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज जो है वियोलेशन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी को तोड़ देता है। किसी की भी प्राइवेसी जो होगी, मतलब किसी का पर्सनल डाटा जो होगा उसको हो सकता है वियोलेट कर दे, ठीक है। जिस तरह हो सकता है किसी पर्सन की कोई उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर थी, लेकिन किसी ने उसको क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया, तो किसी की प्राइवेसी क्या है, लीक हो गई है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। पब्लिक सेफ्टी, इसकी वजह से बहुत सी कह लें कि पब्लिक प्लेसेस पर जिस तरह बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली किसी को कोई मेल सेंड की जा रही है, मतलब पब्लिक को कोई भी सेफ्टी नहीं यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही। जिस तरह एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, ये देखें, डू नॉट शेयर इंफॉर्मेशन डैट वुड अलाउ अदर्स टू आइडेंटिफाई लोकेट यू। अब पब्लिक सेफ्टी के अंदर कह लें कि जिस तरह एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है किसी ऑफिस में, तो उसने अपनी नाम या जो भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सबको दी है, तो हो सकता है वही उसका ऑनर या उसका कोई कोलीग जो है उसका नेगेटिव यूज़ करे। इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, पहले जितने भी सारे काम होते थे वो लेबर्स करते थे, मतलब इंसान करते थे, लेकिन अब जो है क्योंकि कंप्यूटर आ गया है तो एक कंप्यूटर हो सकता है 10 बंदों के इक्वल काम परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से लेबर्स को वो जॉब नहीं दी जा रही, बल्कि अब कम एम्प्लॉयज़ को भर्ती किया जा रहा है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है
लेबर के ऊपर। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे कैसे इम्पैक्ट करता है कि इसमें से बहुत सी ऐसी शुआएँ निकलती है जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में भी क्या लें इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ग्रीन कंप्यूटिंग इसी के अंदर आता है, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट के अंदर। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या कहती है कि आपने जो अगर किसी का कीबोर्ड ख़राब हो जाता है, किसी का कोई मॉनिटर ख़राब हो जाता है तो उसको रीयूज़ किया जाए। लेकिन जब उसको रीयूज़ किया जाता है तो रीयूज़ करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है रिड्यूस तो होगी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसके अंदर से उसको दोबारा से हम रीयूज़ करेंगे तो रीयूज़ करने पे या उसको दोबारा से बनाने में, रिसाइकल करने में कुछ उसमें से वेस्टेज निकलेगा जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, कि ग्रीन कंप्यूटिंग का इफ़ेक्ट बढ़ता है इसके इन्वायरमेंट के ऊपर। उसके बाद नेटवर्क्स एंड इंटरनेट जो हमारा टॉपिक है बेसिकली। नेटवर्क किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को। जब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, वो कलेक्शन 2 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये डिवाइसेस जब आपस में कनेक्शन करती है, वायर के थ्रू भी हो सकता है कनेक्शन और वायरलेस भी हो सकता है। मतलब आप लोगों के घर इंटरनेट आ रहा है, वायर के थ्रू आ रहा है, या मे बी वाईफाई लगा हुआ है, तो वो क्या 2 ऑप्शंस है, वायर के थ्रू भी कनेक्शन हो रही है, वायरलेस भी हो रही है। तो उनको क्यों कनेक्शन किया जा रहा है आपस में कंप्यूटर्स का, आप अपने वाईफाई के साथ मोबाइल को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? आपने कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है, आपने कोई मैसेज सेंड करना था या आपने कोई वीडियो देखनी, तो आप क्या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आपने कोई नेटवर्क को यूज़ किया। नेटवर्क की वजह से क्या क्या काम परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर जो है अलाउ करते हैं शेयर रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, जिस तरह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इन्फॉर्मेशन। आप लोगों ने कोई वीडियो किसी को आगे फॉरवर्ड कर दी है तो वो क्या है, आपने नेटवर्क की ही वजह से किसी के साथ वो कम्युनिकेशन की है। ठीक है, इनको हम रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, चाहे वो डाटा है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स की टाइप्स बेसिकली बताई गई हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट कौन है, जो रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट है, जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा वो सर्वर होगा। जिस तरह आप लोग गूगल पे कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, गूगल पे आपने कोई चीज़ सर्च की, सर्च करने के बाद जब आपको रिस्पॉन्स किसने दिया, सर्वर ने। जो नेटवर्क, जो कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्या होगा, सर्वर। और जिसने रिक्वेस्ट जनरेट की मतलब यूज़र, वो क्या होगा, क्लाइंट। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर क्लाइंट और यूज़र होते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि एक से ज़्यादा सर्वर हो और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्लाइंट्स या यूज़र हो। अच्छा, इंटरनेट क्या है, इसको भी मैं बोल सकती हूँ एक नेटवर्क। लेकिन इंटरनेट के बारे में जब भी बात की जाएगी उसको हम कहेंगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब ऐसा नेटवर्क जो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ रहा है, इस नेटवर्क को हम कहेंगे इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट भी एक क्या है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, जो क्या करता है, कनेक्ट्स करता है बहुत से बिजनेस को, गवर्नमेंट को या बहुत से पीपल्स को आपस में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ये देखें यहाँ पे एक ये अर्थ बनी हुई है, अर्थ में आप कह लेंगे ये एक कंट्री है या दूसरा कंट्री है, इन सब की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है किसकी वजह से, ये इंटरनेट की वजह से। यहाँ पे ये सैटेलाइट लगे हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट लगे हैं, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने कोई डाटा सेंड किया या ये मोबाइल ने कोई डाटा सेंड किया सैटेलाइट के पास गया। ठीक है, ये सॉरी माइक्रोवेव इसको बोला जाता है, माइक्रोवेव स्टेशन। इसके पास जब गया, ये जो आप लोगों को सामने खंभे नज़र आ रहे हैं, टावर नज़र आ रहे हैं, तो माइक्रोवेव के पास पहले जाता है डाटा। वो क्या करता है, डाटा सेंड करता है ये सैटेलाइट, तो ये सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट क्या करता है, सिग्नल में या डाटा में अगर कोई ख़राबी हुई होती है तो उसको सही करता है, सही करने के बाद वापस उसको सेंड कर देता है माइक्रोवेव को। माइक्रोवेव ने सेंड कर देना है जिसके पास डाटा जाना था। मतलब ये डाटा लाहौर है और ये कराची, लाहौर से कराची तक क्या आना, डाटा जाना है। तो ये जो सेंडर था इसने इसको सेंड किया माइक्रोवेव को, माइक्रोवेव ने सेंड किया सैटेलाइट को, सैटेलाइट ने उसको ठीक किया, ठीक करने के बाद उसने दोबारा से सेंड कर दिया माइक्रोवेव के, माइक्रोवेव ने फिर आगे सेंड कर दिया जो यूज़र था। ठीक है, तो इस तरह ये एक अर्थ बेस्ड
ये बात याद रखें कि जो टावर माइक्रोवेव के हैं ये अर्थ पे लगते हैं, लेकिन जो सैटेलाइट है वो खला में लगाए जाते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये इतनी अर्थ है और ये सैटेलाइट उसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये इंटरनेट की सॉरी इश्यूज कुछ बताए गए हैं यहाँ पे। किसकी बिना पर हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं डेली, क्या रीज़न है कि हमें कंप्यूटर को इंटरनेट को यूज़ करना पड़ता है। एक तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च हमने कोई करनी है तो फिर भी हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ वगैरह हमने परचेज़ करनी है, ऑनलाइन सर्विसेज लेनी है तो उसके थ्रू फिर भी हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग पर्पस में भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी हो तो अब भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम कोई वीडियो देख सकते हैं, कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसी तरह आप म्यूज़िक या वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद वेब एप्लीकेशंस। यहाँ पे देखें, पीपल कनेक्ट्स टू द इंटरनेट टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब लोग जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट की एक सर्विस है ईमेल। ये याद रहे, ये ईमेल हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगी हूँ। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली मेल जो है, जब मेल किसे कहते हैं? कोई मैसेज सेंड करना, किसी को कोई पैगाम देना, लेकिन इसके स्टार्टिंग पे ये आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कोई पैगाम जब जाएगा तो उसको ईमेल का नाम दे दिया गया है, ठीक है। इंटरनेट एक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको कि आप ईमेल सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, मैसेज आपको सेंड होता है किसी यूज़र से या रिसीव आप कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है चैट रूम की। चैट रूम क्या होता है? जिस तरह इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसा रूम जिसमें आप चैट करें, मतलब एक ग्रुप की फॉर्म में मल्टीपल लोग वहाँ पे अपने अपने आइडियाज़ देंगे, ठीक है। ये भी एक इसकी इंटरनेट की सर्विस है। इसी तरह बिजनेस जो है, कॉल एक्सेस प्रोवाइडर ऑफर यूज़र एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस, ये एक्सेस प्रोवाइडर हम किसे कह सकते हैं? इंटरनेट प्रोवाइडर, जो कंपनी से आपको इंटरनेट की एक्सेस दे रही है। कुछ को उन्होंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती है, कुछ को फीस के साथ भी देती है, ठीक है। इसी तरह इंटरनेट की और सर्विस है W3 वेब, शॉर्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। ऐसी चीज़, ऐसी लोकेशन जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स का मजमुआ हो, उस लोकेशन को W3 बोला जाता है। ये देखें, यहाँ पे बात की गई है वेब एज अ ग्लोबल लाइब्रेरी, हम इसको बोल सकते हैं, जो कोई भी बंदा इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। वेब के अंदर क्या आता है? कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वेब जो है ये इसको आप वेब भी बोल सकते हैं, W3 भी बोल सकते हैं, या वर्ल्ड वाइड वेब भी बोल सकते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं या डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, वेब पेजेस बोल सकते हैं। तो एक जो वेब पेज है, वेब पेज के अंदर क्या होगा? कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। जिस तरह आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक फेसबुक की आप लोगों ने एप्लीकेशन या वेबसाइट ओपन की हुई है, आप लोग अभी होम पे है, होम एक क्या है? पेज है। इसी तरह सेटिंग में जा रहे हैं, सेटिंग एक अलग से वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे आ रहा है तो ये एक अलग से पेज है। तो ये सारे क्या है? अलग से एक एक पेज दिए गए हैं, वेब पेजेस इनको बोल सकते हैं। तो इन वेब पेजेस के ऊपर डाटा कौन सा हो सकता है? कोई आपको टेक्स्ट फॉर्म में नज़र आ रहा हो, कोई तस्वीर नज़र आ रही हो, कोई ऑडियो नज़र आ रही हो, तो डिफरेंट टाइप का डाटा वहाँ पे हो सकता है। तो अगर मैं इसको ओवरऑल बात करूँगी, फेसबुक की वेबसाइट, इस तरह मैं कह रही हूँ, फेसबुक पूरी की पूरी एक वेबसाइट है, लेकिन उसके अंदर एक होम का बटन है, एक प्रोफाइल का बटन है, अलग से इनके पेजेस हैं। तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो होगा वो वेब पेज होगा, लेकिन कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम बोल सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा,
अब यहाँ पे बात की गई है कि लोग जो है वेब को क्यों यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है वेबसाइट वो किस चीज़ की है। कुछ वेबसाइट ऐसी होगी जहाँ से सिर्फ आप डाटा रीड ही कर सकते हैं, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ी हुई थी वहाँ पे आपने डाउनलोड कर ली, उसको पढ़ लिया बस एज इट। कुछ वेबसाइट ऐसी है जिसके अंदर आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ट्विटर है, आप वहाँ पे ट्वीट कर सकते हैं, आप अपना आइडिया भी बता सकते हैं। इसी तरह फेसबुक है, आप अपनी कोई वहाँ पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं वेबसाइट्स की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया गया है कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है। अभी हमने बात की कि जहाँ पे आप ऑनलाइन कोई सोशली कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कोई चाहे आप लोगों ने पोस्ट कर दी कि आज मैंने ये खाया, या आज वीमेन डे था, हैप्पी वीमेन डे, तो आप वहाँ पे क्या है सोशली के लोगों के साथ आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ऐसी वेबसाइट को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बोला जाता है, ठीक है। आगे फ़ोटो शेयरिंग कम्युनिटी, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे सिर्फ तस्वीरें ही शेयर की जा सकती हैं, वीडियो ऑडियो हम शेयर नहीं कर सकते, बल्कि जस्ट फ़ोटो शेयर होगी, उसके ऊपर कमेंट्स होंगे, कम्युनिटी के साथ वो शेयर होगी, लोगों के साथ वो शेयर होगी। इसी तरह वीडियो शेयरिंग, ऐसी सोशल नेटवर्किंग की ही ये टाइप है जिसके अंदर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। इस तरह ब्लॉगर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डिफरेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग क्या होती है कि आप कोई थोड़ी सी आप अपनी थॉट बता देते हैं कि ये थॉट है, या फॉर एग्जांपल आपने बच्चों की हेल्थ के बारे में कुछ लिखा, थोड़ा सा आपने कह दिया कि बच्चों की हेल्थ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, आपने लिस्ट बना के उसको पोस्ट कर दिया किसी वेबसाइट पे जाके, तो उस वो छोटे से टॉपिक को एक ब्लॉग का नाम दिया जाता है। तो वो जो पर्सन ब्लॉग लिखता है या जिसने वो छोटा सा एक टॉपिक लिखा उसको ब्लॉगर बोला जाता है। अच्छा, ब्लॉग की भी आगे टाइप्स हैं। ऐसा ब्लॉग जिसके अंदर सिर्फ वीडियो होगी इसको वीडियो ब्लॉग बोला जाएगा। माइक्रो ब्लॉग के अंदर क्या होगा, जो ऐसा ब्लॉग जिसके अंदर लिमिट दी गई हो कि आप सिर्फ फॉर एग्जांपल 100 से लेकर 200 तक आप करैक्टर लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, तो ऐसे ब्लॉग को माइक्रो ब्लॉग बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट क्या है, ये ऑनलाइन कोई आप लोगों को ऑडियो जब प्रोवाइड की जाती है, आप वहाँ उस ऑडियो को सुन भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑडियो, तो उसको पॉडकास्ट बोला जाता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन की डेफिनेशन दी गई है। वेब एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप वेबसाइट के थ्रू, किसी ब्राउज़र के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, उसको हम वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब आपके मोबाइल में ऐप की फॉर्म में भी होगी, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी होगी, आप उसको एज अ सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें ब्राउज़र को ओपन करें, गूगल को ओपन करें, वहाँ पे www.youtube.com लिखें, तो फिर भी आपको वो एप्लीकेशन वहाँ से एक्सेस हो जाएगी। मतलब आपके पास एप्लीकेशन तो है, लेकिन आपके पास 2 वे है उसको एक्सेस करने के। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन वो वेबसाइट भी हो या हर वेबसाइट की एप्लीकेशन भी हो। फेसबुक भी इसके अंदर आता है, यूट्यूब भी इसी की एग्जाम्पल के अंदर आती है। अच्छा, ये हमारा जो टॉपिक था यहाँ तक था। इंटरनेट को हमने डिस्कस किया, और W3 की, अब WW आप लोगों ने, ये आप लोगों का सिलेबस के अंदर ही है, यहाँ पे ये रहा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ईमेल भी हमने पढ़ा है और इंटरनेट भी पढ़ा है। तो ये जो था हमारा टॉपिक था, और क्लासिफिकेशन अभी हमारा रह गया है। तो 1 मिनट, ये आप लोगों की मैं कंटेंट की तरफ जाना चाह रही थी। ये आप लोगों को 1 मिनट में फर्स्ट चैप्टर पहले दिखा दूँ। ये कंप्यूटर का इंट्रो आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। डाटा एंड कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ा था, और ये उसके कंपोनेंट्स, ये इंट्रो के अंदर ये आ रहा है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने आज पढ़ा है, और ये इंटरनेट भी हमने आज पढ़ा है। उसके बाद इस चैप्टर में से जो हमने करना है, ये कैटेगरीज हमने करनी है। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स,
इस चैप्टर में से हमने यही करना है बस, ठीक है। ओके जी क्लास, ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा टॉपिक लंबा है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।